जब कुरुक्षेत्र की समर भूमि में सरसैया पर भीष्म हुए, तब कुरु कलंक के नैन लगी, क्रोधंग लगी, फिर ग्रीष्म हुए। गुरुदेव बनेंगे सेनापति, यह चाल चली थी शकुनी ने, जिसमें सब बुन कर जूझ रहे वह जाल बुना था शकुनी ने। इस बार चली थी चाल अजब, जिसमें ना कोई संधि हो, गुरुवर द्वारा ज्येष्ठ पांडुपुत्र समर भूमि में बंदी हो। फिर पांडव सेना ने गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य किया, फिर पांडव सेना ने गुरुवर ने ऐसा तांडव नृत्य करा, सब समर मुंड से पाट दिए, कुछ ऐसा चित्र विचित्र करा। निज सेना की यह दशा देख अर्जुन को क्रोध अपार हुआ, बज उठा कृष्ण का 5 गंड, फिर गांडीव का टंकार हुआ। कौरव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुघ्न सुखी हुए। जो सोचा था विफल हुआ, सब सपना चकनाचूर हुआ। फिर कहा द्रोण ने दुर्योधन से, हम पार से पार न जा सकते, हम अर्जुन के रहते धर्मराज को बंदी नहीं बना सकते। फिर कहा त्रिगर्दों ने मिलके, हम प्राण से प्राण लड़ाएंगे, हम अर्जुन को ललकारेंगे और दूर तलक ले जाएंगे। हम जान रहे हैं अर्जुन से पा सकता कोई पार नहीं, पर इससे बड़ा उपहार मैं तुम्हें दे सकता मित्र नहीं। फिर क्या था, फिर क्या था, ऐसी नीति बनी जिसको सबने मंजूर किया। उसने अर्जुन को ललकारा और समर भूमि से दूर किया। अर्जुन के जाते गुरुवर ने कुछ ऐसी नवीन संरचना की, जिसका भेदन हो सके नहीं, ऐसे चक्रव्यूह की रचना की। पांडव सेना भयभीत हुई, यह देख शत्रुदल सुखी हुए। जो सदा शांत रहते थे, वे धर्मराज भी दुखी हुए। निज सेना की ये तात देख फिर शेर बब्बर को जगना था। जो धनी धनुष के बनते थे, उनको भी नाक रगड़ना था। है उम्र 18 बरस, है उम्र 18 बरस, मगर ये बड़ा धनुष का धन्नु है। सबने देखा कोई और नहीं, ये अर्जुन सुत अभिमन्यु है। मैं इसका भेदन कर दूंगा, ये भेद गर्भ में सुना हुआ। दादाजी चिंता दूर करो, ये सुन के साहस 100 गुना हुआ। फिर अभिमन्यु के ही है पीछे कुछ तेज चले, कुछ धीमे चले, कुछ रथ सवार ले, गदा गदाधर भीम चले। अभिमन्यु को ना रोक सके, वे द्वार तीसरे पार हुए। द्वार पर जयदत्त था, चारों भाई लाचार हुए। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था। अभिमन्यु ने मुड़कर देखा, पीछे ना कोई अपना था। तनिक विचलित ना हुआ, ऐसा ही उसका सपना था। कोई एक भिड़ा, कोई 2 भिड़ा, कोई लाशों से पटने लगी धरा। जब मुंड मुंड पे मुंड गिरा, दुर्योधन दुशासन विकृत करवत मारा अश्वत्थामा को। गुरु दौड़ कर्ण को हरा दिया, फिर मारा शकुनी मामा को। यह कर्ण भिड़ा, वह कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन के विजय लक्ष्य की आशा था। वो कर्ण भिड़ा जो विजय लक्ष्य के अंतर्मन की भाषा था। वो कर्ण भिड़ा जो एक साथ 100 बाण चलाने वाला था। वो कर्ण भिड़ा जो दुर्योधन को विजय लक्ष्य दिलाने वाला था। सबने देखा वो अंगराज रथ सहित धरा पर पड़ा मिला। कुछ चेत हुआ, भाग गया, वो दूर सभी से खड़ा मिला। फिर दुर्योधन हो गया कुपित, ले नाम सबका पुकारा है। सब इसे मिलके मारो, ऐसा आदेश हमारा है। फिर एक साथ भिड़ गए सातों ने, ऐसा काम किया। रथ तोड़ सवार सारथी को मारा, घोड़े का काम तमाम किया। तलवार चाकू जब टूट गए, तो रथ के चक्के उठा लिए। उस रथ के चक्के से ही कितनों के छक्के छुड़ा दिए। यह देख अधमी दुशासन ने पीछे से उस पे वार किया। धरा पर गिर गया सारथी, ऐसा अत्याचार किया। फिर बारी बारी से सबने उसके सीने पे वार किया। सब युद्ध नियम के भूल गए और ऐसा अत्याचार किया। सब मायापत की लीला है, सब मायापत की लीला है। मैं कृष्ण लिखूं, घनश्याम लिखूं,
कितनों को धूल चटाया है, कितने कुरवों के नाम लिखूं। शब्दों में सुशीलापन, मैं उस कविता को विराम लिखूं। मैं उस बालक अभिमन्यु को एक अंतिम बार प्रणाम लिखूं, एक अंतिम बार प्रणाम लिखूं।